कहीं ना कहीं आज भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं मैदान में। क्योंकि बात ये नहीं है कि हमें सफल होना है, बात ये है कि मैदान में टिकता कौन है। क्योंकि अपने इस बिजनेस के अंदर बहुत ही फास्ट, जैसा आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ बहुत फास्ट है। पर ये ग्रोथ का फायदा वही लोग ले पाते हैं जो रुक पाते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। और आज सुबह सिर्फ 10 मिनट पहले हमने मैसेज डाला और कहीं ना कहीं आपको रहता है कि चलो आज सेशन होगा कि नहीं होगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ वेटेड रहते हैं, वो लोग आप लोग हैं। और कुछ लोग तो आराम करते हैं, कब मौका मिले कि सेशन ना हो और बाद में हम कॉल पे ये बोल पाए कि सर मुझे तो पता ही नहीं था आज सुबह सेशन भी था क्या। मतलब वो लोग सिर्फ इसलिए जागते हैं सुबह, सेशन होगा तो जागेंगे, नहीं होगा तो फिर सोने दो। तो जो लोग सोने दो या और कहीं बिजी हैं, जिनको सेशन की चिंता नहीं है, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सफलता भी बोलते हैं, हम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। यस सर। यस गुरु जी। बात समय थोड़ा सा कम है हमारे पास में, और आज हमारा दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की हमारी एक एक कॉल, एक एक पल, एक एक मेहनत हमारे कल के रिजल्ट को चेंज करेगी। तो आज मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है कि कुछ ऐसी बात की जाए जिससे आज हमारा जो दिन है वो बहुत बढ़िया हो जाए। कहीं ना कहीं आज हमारी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमारी क्लोजिंग है। और आज की क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमारी लेवल क्लोजिंग के लिए बहुत जिम्मेदार रहेगी। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट, वो जोश जुनून जिसके साथ में हमने और आपने स्टार्टअप किया था, कहीं ना कहीं समय के साथ साथ धीरे धीरे वो चीजें इंसान अपनी जिंदगी में भूलता चला जाता है। आपने देखा होगा जब लोग शुरुआत करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत जुनून होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो जोश जुनून कम होता चला जाता है। पहले बोलता आदमी सर यस सर करूंगा, फिर बोलते ठीक है सर, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, चल जाएगा, हो जाएगा। जब नया नया लीडर आता है जोश जुनून होता है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो इंसान का लेवल बढ़ता है। तो लेवल के हिसाब से एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए, वो नहीं होगी। इंसान यहाँ पे धीरे धीरे क्या है ना, उसके कहीं ना कहीं चीजों में अंतर नजर आता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस हाँ बोलिए। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, धीरे धीरे आदमी क्या है ना, यहाँ पर जब शुरुआत में आता है तो बच्चा होता है, सीखने के लिए तैयार रहता है। थोड़ी सी नॉलेज हो जाने के बाद लोग यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जानकार बन जाते हैं। तो एक कहावत मैंने कहीं सुनी थी, बच्चे मन के सच्चे, जैसे जैसे उम्र बढ़े मन में मैल चढ़े। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन में मैल आना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले जब बच्चा छोटा होता है उसके मन में कोई मैल नहीं होता है, उसको जो बोल दो वो करता है, कोई दिमाग नहीं लगाता, जैसे बोलो वैसे करता है। और वो बच्चा बच्चा होता है। इस बिजनेस में जब कोई शुरुआत करता है तो ऐसे बच्चे ही होता है, कुछ नहीं जानते हम लोग। थोड़ी सी नॉलेज क्या आ गई, फिर इंसान जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, अप्लायन, बोले कौन होता है अप्लायन? अप्लायन से ज्यादा तो मैं जानता हूँ। और तुमने किया क्या हमारे लिए? धीरे धीरे मन में क्या है ना, चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और यही कारण है कि एक इंसान भूल जाता है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों थे। तो आज हम कुछ रीजंस हैं, कुछ आर हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ 5 आर अपनाओ जिंदगी बनाओ। कुछ 5 आर हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इनको समझ लेते हैं और इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस मकसद से हम आए वो मकसद हमारा पूरा हो सकता है। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस सर। जी गुरु जी। तो सबसे पहली चीज है कि आर फॉर रीजन। हमारा इस बिजनेस में रीजन क्या है? बोला जाता है जिस इंसान के पास में रीजन नहीं है उसके पास में कोई रीजन नहीं। आज हम यहाँ रिच बनने आए हैं, राइट बनने आए हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इस बिजनेस में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे,
लोगों में हमें इतनी कमियां दिखाई देती हैं, हर जगह कमियां ही कमियां नजर आती हैं, और उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं और हम अपना रीजन भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज योर रियल रीजन, हमारा क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। जिस इंसान के पास में 24 घंटे रीजन उसके पास में होगा, वो लोगों में कमियां नहीं ढूंढेगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी, बनिए मिलेनियम माइंड, उसमें साफ लिखा है कि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको शिकायतें करना बंद करना पड़ेगा, लोगों में कमियां निकालना बंद करना पड़ेगा, लोगों की बुराई करना बंद करना पड़ेगा। जो लोग लोगों में कमियां निकालते हैं, शिकायतें करते हैं, वो लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। कमी निकालनी है, अपने अंदर निकालनी है। हम में कौन सी कमी है? लोगों को माफ करना है। लोगों से गलतियां होंगी, लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, लेकिन उस समय हमें हमारा रीजन याद है कि नहीं? लोगों की वजह से हम अपना रीजन भूल जाते हैं। बोले आप काम क्यों नहीं कर रहे? बोले मेरे अपलाइन ने मेरा दिल दुखा दिया। तो अपलाइन भगवान है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उसको पता रहे 24 घंटे। किसी और की वजह से हम अपने रीजन को भूल जाते हैं और इस बिजनेस में वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। अब हम करते क्यों नहीं? क्योंकि इस बिजनेस में ना तो हमारा धन लगा, ना हमने कोई इंटरव्यू दिया। कैसे आए इस बिजनेस में? बाई चांस आ गए। लगे होते इसमें 20 लाख रुपए तो करते, कोई कुछ भी बोल के चला जाता तो भी मन मार के करते, क्योंकि पैसा फंसा है। करते हैं लोग नौकरी, बॉस गाली भी दे दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ते क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है। बिजनेस इंसान करता है क्योंकि पैसा लगा है, चाहे कोई ग्राहक आके उल्टा सीधा बोल के चला जाए। आप देखो कि होटलों में लोग आते हैं, अलग अलग तरीके राजक तत्व आते हैं, दुकानों में आते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन लोग दुकान बंद नहीं करते, उस चीज को हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। लेकिन यहाँ पर कोई अगर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं है तो उसको हैंडल ना करके खुद को गायब कर देते हैं। बोले छोड़ो, क्योंकि लगा ही नहीं कुछ। तो सबसे पहले आपका रियल रीजन क्या है? जब तक आपको रीजन याद नहीं है तब तक आप छोड़ने के लिए कभी भी तैयार हो सकते हैं। और इस बिजनेस में जब तक दिमाग नहीं क्लियर नहीं होगा, इस बिजनेस को कभी भी कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, बस मुझे इस बिजनेस से कभी दूर कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। मैं कभी हो ही नहीं सकता। जब तक आपके मन में ये कारण, फिर मैं क्यों दूर नहीं हो सकता? क्यों दुनिया की ताकत मुझे इस बिजनेस से बाहर नहीं ले जा सकती? क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक सॉलिड रीजन है कि अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो इसके अलावा मेरे को इस जिंदगी में और बड़ी सफलता लेने का और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ये मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आज एसलीपीएस के अंदर मेरे सामने जिन लोगों के पास में आईडी लगाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो लोग चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं मेरी आंखों के सामने। पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर मैंने खुद देखा है। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर की अगर मैं बात करूं तो उनके पास भी आईडी लगाने के पैसे नहीं थे। मैं तो खुद सर के घर पे गया हूं, झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज आपके सामने चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं। जहां सर और सर की फैमिली गांव में रहती थी, सर की मिसेज और सर को घर पे खेतों में और जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती थी, आज दिल्ली के अंदर इतना बड़ा बदलाव है 4 साल के अंदर के घर में 4 नौकरों को रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सॉलिड रीजन था सर के पास कि मुझे दोबारा उस गरीबी में, उस गरीब जिंदगी में नहीं जाना। सॉलिड रीजन था कि मुझे वो जिंदगी दोबारा नहीं चाहिए, इसलिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है। अगर मैं सर की मेहनत की बात करूं तो हमारी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। मैंने अगर धरती पे मेहनती अगर कोई व्यक्ति का नाम मेरे से पूछा जाए दुनिया में, तो मेरी नजर में महागुरु श्री दिलीप सर जितना मेहनत मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। क्यों वो इतनी मेहनत करते हैं आज भी? क्योंकि उन्हें पता है कि वो पुरानी दोबारा जिंदगी नहीं चाहिए। साथियों, हमारे पास क्या रीजन है? क्या ऐसे इमोशंस हैं? हमारे बिजनेस में है ही क्या करने के लिए? बताऊंगा मैं आपको। रीजन नहीं है इसलिए रिजल्ट वो नहीं है जो हमें चाहिए।
और जब हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं तो हमारी शिकायतें अपने आप से नहीं, अपने प्रोसेस से नहीं, अपने काम से नहीं कि हमने पिछले एक हफ्ते में कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को फॉलो किया, कितने लोगों की FIM करी, कितने लोगों के जाके प्लान लिस्ट बनवाई, कितने लोगों के जाके FIM करके उनका विजन क्लियर किया। कोई मतलब नहीं। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो घर पे बैठे हैं आराम से और कमियां ढूंढ रहे हैं। मेरे अपलायन ने साथ दिया होता तो आज मेरा चेक बनता होता। मेरे अपलायन में ये कमी, मेरी टीम फील्ड में नहीं जा रही है। आप क्यों नहीं जा रहे भाई साहब? आप घर पे क्यों बैठे? ये बोल के कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? भाई फील्ड में निकलो और क्या करना है भाई। जब जब काम नहीं चलेगा तो किसको चलाना? हमारी जिम्मेदारी। और काम चलता नहीं, काम चलाना पड़ता है। तो जिसके पास में रीजन है वो किसी से शिकायत नहीं करता है, अपने रीजन के लिए इंसान आगे बढ़ता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कोई और कारण है, यहाँ के अलावा और कोई जगह है जहां से आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें कर सकते हैं जो रीजन है आपके पूरे हो जाए। मैं तो वही सीधा सा जानता हूँ, मुझे इस बिजनेस से दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो सपने हैं, मेरी जिंदगी में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे यहीं से मिल सकता है। कल एक सर पूछ रहे थे कि सर पहले से आप नौकरी में थे, अच्छी जिंदगी थी, फिर आप इस बिजनेस में आ कैसे गए? तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं चाहता था, पहले से मैं अपनी नौकरी में सेटिस्फाई नहीं था। नौकरी लगने के 3 साल तक मैंने इसलिए शादी भी नहीं करी थी क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ और बड़ा करना है। ट्राई भी किया है, कई जगह इंटरव्यू भी किया, IAS के लिए भी किया, PCS के लिए भी किया, और भी चीजों में ट्राई कर रहा था। 3 साल से तैयारी कर रहा था। और जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मुझे लगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे मिली तो मुझे लगा यही वो इंडस्ट्री है जहां से इंसान अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। और यहाँ पर आके मैंने देखा कि वाकई में सारी चीजें होती हैं। उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे सही जगह मिल गई है जहां मैं अपने आप को अपनी मेहनत से कामयाबी दिला सकता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी चीज थी जो परेशान करती थी कि सब कुछ तैयारी करने के बाद भी चेक चेक बैग अगर आपके पास है एक अच्छी पोस्ट के लिए, एक अच्छी जगह जाने के लिए, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तो साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, हर वीक हमारे पास में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका मिलता है, लेकिन हर वीक हमें क्यों याद दिलाना पड़ता है? कोई क्यों मोटिवेट करे? मुझे तो कोई मोटिवेट नहीं करता कि तुम्हें कहाँ जाना है। आज मैं बनारस में बैठा हूँ, अगले 4 घंटे बाद मैं अयोध्या में होऊंगा। अभी बस ये सेशन करके तुरंत मुझे निकलना है यहाँ से। आज से एक दिन पहले मैं इटावा में था, उसके एक दिन पहले मैं नागपुर में था। कहाँ नागपुर? यहाँ से 1500 किलोमीटर। रातों रात यात्रा चल रही है, दिन में भी काम हो रहा है। कैसे? क्यों? कौन कोई कह रहा है कि भाई जाओ तुम विजिट करो? कोई नहीं कह रहा। सेल्फ शेड्यूल बनाए जा रहे हैं, अपने मन से अपनी टीम के बीच में जाने के शेड्यूल खुद बनाए जाते हैं। क्योंकि मेरे पास एक सॉलिड रीजन है कि मुझे बड़ा काम करना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा रीजन है, ये मेरा गोल है। तो मुझे पता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मुझे अपनी टीम को किन्हीं 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए कमाना पड़ेगा, किन्हीं 2 लोगों को 50 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। अगर मुझे कमाना है तो टीम बनानी पड़ेगी, और मुझे टीम बनानी है तो मेरी टीम की टीम बनानी पड़ेगी, मुझे अपने लीडर्स की टीम बनानी पड़ेगी। वो टीम तब बनेगी जब वो लीडर्स के साथ में जो लोग हैं उन्हें विश्वास हो, पैसे आते हैं। तो इसके लिए उनके बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर जाके एक माहौल बनता है, और ये बिजनेस टोटल माहौल का है। इंसान जिस माहौल में होता है वैसा सोचना चालू कर देता है। एक बार आपको और हमको लोगों के बीच में जाके इस बिजनेस के माध्यम से एक माहौल देना पड़ेगा, और वही निकलेगा घर से। लोग घर में घुसे हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे, काम बड़ा हो जाए, अपनी सिटी छोड़ना नहीं चाह रहे। लेवल हो गया है बड़ा, बड़े बड़े लेवल में बैठे हैं, लेकिन एक दिन बस घुमाए बस हो गया काम। एक दिन का काम नहीं है भाई। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके रीजन को आपको समझना पड़ेगा। बिना रीजन के रिजल्ट नहीं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। दुनिया रिजल्ट देखती है, परिणाम देखती है, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। अगर रिजल्ट है तो सब कुछ बढ़िया है, रिजल्ट नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि, और वो एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, एक बड़ा रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस से दूर ना ले जा सके। दूसरा, रोल क्या है आपका? सबसे पहले हमें अपने रोल को समझना पड़ेगा। क्या रोल है? हम इस बिजनेस के अंदर कर क्या रहे हैं? क्या हम सेल्समैन हैं?
क्या हम डॉक्टर हैं? या 3 तरीके से बिजनेस होता है। कोई तो या डॉक्टर बना घूम रहा है, मरीज ढूंढ रहा है, कोई सेल्समैन बना घूम रहा है, हमसे प्रोडक्ट ले लो, हमसे प्रोडक्ट ले लो। लेकिन यहाँ पर बड़ा बिजनेस करना है, आगे जाना है, तो हमारा एक्चुअली रोल क्या है? क्या हम यहाँ पर डॉक्टर बनने आए? हमारे पास कौन सी डिग्री है भाई? क्यों मरीज ढूंढ रहे हैं? क्या हम यहाँ सेल्समैन बनने आए? सेल्समैन बन के क्या हम यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं? कितने प्रोडक्ट बेच लेंगे हम? तो आखिर ये बड़ा काम होगा कैसे? ये बड़े काम होने का सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, सीधा कैलकुलेशन है कि हमें जिस लेवल पे डायमंड बनना है, जिस लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उस लेवल के लिए हमें कितनी ज्वाइनिंग चाहिए, उसके 5 गुना लोगों को प्लान दिखाना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं प्रॉपर थ्रू द सिस्टम और उन लोगों को इस बिजनेस की पावर बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताते हैं, तो 10 में से 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग मना कर देते हैं, आते ही नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है बस प्रोडक्ट की बात करो, मरीज को ढूंढो, तुरंत सेल हो जाती है और हम 10, 20, 50 एसपी का प्रोडक्ट देके तुरंत अपनी सेल निकाल लेते हैं और उसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन उसका होगा क्या? जब तक आप फील्ड में हैं तो सेल आ रही है, 10, 20, 50 एसपी लेके आ रहे हैं, आप फील्ड में नहीं गए, किसी कारण से बिजी हो गए, तो आपकी सेल आना बंद हो जाती। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर। एक्चुअल हमारा रोल क्या है? भले ही हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं जो वास्तव में लोगों को रिजल्ट दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा रोल हम यहाँ पे आए क्यों? हम लोग यहाँ नेटवर्क बनाने आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। नेटवर्क बनाना पड़ेगा और नेटवर्क बनाने के लिए हमें ऐसे नेटवर्क में लोग लाने पड़ेंगे जो नेटवर्क की पावर को समझें, नेटवर्क से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है ये समझाएं। प्रोडक्ट बेचने वाले लोग नहीं चाहिए। हम मरीज ढूंढते हैं, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग किसी को प्रमोट नहीं करते क्योंकि उनका माइंडसेट सिर्फ इतना था कि बस उन्हें प्रोडक्ट लेना है और ठीक होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक हो गए, बात खत्म। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, रिजल्ट लेने से बोले मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे भी लोग मैंने यहाँ पर देखे हैं, फायदा ले लिया फिर बाद में बोलते हैं हमें तो इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें इस बिजनेस में सक्सेस माइंडेड लोग लाने पड़ेंगे, तब हमारा बिजनेस बड़ा होगा। और मार्केट में लोगों को चूज करना पड़ेगा, किसी को भी प्लान दिखा के आप बड़ी सफलता नहीं ले सकते। इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। हम किसको प्लान दिखा रहे हैं? क्या वो आदमी कुछ करना चाहता है, नहीं चाहता है? अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग सही सिलेक्ट नहीं करेंगे लिस्ट के अंदर और किसको प्लान दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, उसमें हमारा रोल क्या है हमें खुद से समझना पड़ेगा। क्या हम प्रोडक्ट बेचने आए हैं, सेल्समैन बनने आए? हम लीडरशिप के बिजनेस में हैं और इसमें एक ही रोल है हमारा कि जितने लोगों को हम लाए, क्या हमने उनकी FIM करी? क्या हमने उनका विजन क्लियर किया? क्या हमने उनको प्लान सिखाया? हमारे पास प्लानर आज से 1 साल पहले हम अकेले प्लानर थे, आज भी अकेले प्लानर है। हमारी टीम में कोई प्लानर ही नहीं बन रहा है क्योंकि हम प्लानर बना ही नहीं रहे, हमारा फोकस ही नहीं है। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब हमारे साथ प्लानर बढ़ेंगे। प्लानर बढ़ेंगे तो प्लानरों की संख्या बढ़ेगी, प्लानरों की संख्या बढ़ेगी तो लेवल बढ़ेगा। अब कोई व्यक्ति हमारे साथ में आ रहा है, उसको सीरियस कैसे करें? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई अगर ज्वाइन भी हो गया तो उससे बोलते हैं भाई साहब आ रहे हैं, 2-4 लोगों से मिलवा दो। वो मरीज ढूंढ के बैठता है, बोले सर डॉक्टर साहब आ जाओ, इनका पेट फूल रहा है, इनके खुजली हो रही है, इनके कान में दर्द है, इन्हें दवाई दे दो। कितने लोग सहमत है मेरी बात? आवाज नहीं आ रही आप? हमें अपना रोल समझना पड़ेगा। पावर ऑफ वन सेल। अगर एक ज्वाइनिंग किसी भी सिटी से कहीं से भी एक ज्वाइनिंग आई है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाके अपनी लीडरशिप दिखाओ। अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? जाइए, उसको ये मत बोलिए कि 4 लोगों से मिलवाओ, 10 लोग। पहली बार जाओ, उस व्यक्ति के साथ बैठो और टाइम दो, उसको रीजन बताओ कि आप उसके पास क्यों आए। उसको बताओ कि सर मैं जो बता रहा हूं उसको आप थोड़ा सा समझो कि सर जैसा कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आ चुके हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें भी आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे फास्टेस्ट और ग्रोइंग कंपनी एसलीपीएस वेलनेस का आप हिस्सा बन चुके हैं। आप सौभाग्यशाली हैं। आपने एक ऐसी जगह प्रोडक्ट की लेके और अपनी आईडी लगाई है जहां एक आईडी लगाने के बाद एक आईडी पे एक आदमी 100 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी में कमा सकता है। और आज बहुत
जिन्होंने आईडी लगाई और आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाथ मिलाओ और उसको धन्यवाद दो, बधाई दो, ये बात बताओ। उसके बाद बताओ कि सर ये बात मुझे भी पता चली कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुका हूँ, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और सर मैं आपके बीच में आपके पास आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ और लोगों की सफलता देख के कि मैं भी इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान में बीमार लोगों की कमी नहीं है, बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है। हमारी संस्था हेल्थ और वेल्थ पे काम कर रही है। जब तक लोग बीमार होते रहेंगे, उन्हें हेल्थ अच्छी चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए, तो संस्था तो चलेगी। बस चलेंगी लोग किसके साथ? जो व्यक्ति दमदारी से काम करे, जिसका विजन बड़ा होगा, जिसका खुद का रीजन बड़ा होगा। क्योंकि अपना हाथ देने से पहले हर इंसान सामने वाले को चेक करता है कि इस व्यक्ति का विजन कितना बड़ा है। तो सर मैं आपको बताऊं, मैंने डिसाइड किया है कि अगले 3 साल के अंदर इस बिजनेस से मैं 3 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए कमाने वाला हूं। मान लो 1 करोड़ रुपए सर मैं कमाऊंगा, और मुझे पता चला कि 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मुझे अपनी टीम बनानी पड़ेगी, और अपनी टीम के अंदर किन्हीं 2 लोगों को 50-50 लाख रुपए कमाना पड़ेगा, किन्हीं 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में आई और मुझे लगा, मैं इसीलिए आपके पास आया कि आप ज्वाइन तो हो गए, लेकिन सर मैं आपको 50 लाख रुपए कमाने आया हूं। सर क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? कौन सा ऐसा शख्स होगा जो मना कर देगा? कोई नहीं। अरे इंसान साथ इसलिए नहीं देता, वो सोचता है इनका लालच है, ये अपने लिए आए, अपना चेक बनाने के लिए हमारे पास आए हैं। आपको खुल के बताना पड़ेगा, हम अपना चेक बनाने के लिए नहीं, तुम्हारा चेक बनवाने के लिए आए भाई साहब। ये कौन बताएगा? बेशक मेरा चेक बनेगा, लेकिन जब तक हम आपका नहीं बनवाएंगे हमारा बनेगा कैसे? तो और आपका बनवाएंगे तो मेरा तो अपने आप बनेगा। हम आपके लिए आए, अपना रीजन बनाओ कि आपका लालच क्या? मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मेरी प्रोसेस है, और मुझे एक आदमी मिल चुका है जिसको 50 लाख कमाऊंगा। सर आपको, मुझे तो 50 लाख कमाने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा, पर आपको कौन बोलने आ रहा है कि मैं आपको 50 लाख कमाऊंगा? सर आपके पास आज से पहले कोई व्यक्ति आया जिसने बोला हो कि सर मैं अगले 2 साल के अंदर आपको 50 लाख रुपए कमाऊंगा? ईमानदारी से बताना सर, कोई आया आपके पास? जितने लोग बैठे हैं बताओ जरा। कोई नहीं आया। कोई नहीं, ना कोई आया ना कोई आएगा। सामने वाले को एहसास कराओ कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्यों आए हो। आप दूसरा कारण कि सर चलो मैं आपको कमाऊंगा, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन ये 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आएंगे, आप करोगे क्या? क्योंकि पैसा कमाने का कारण इंसान से काम कराता है, इंसान नहीं करता काम। बोले सर मैं बहन की शादी करना चाहता हूँ, बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहता हूँ। आप डायरी में नोट करो। ये क्यों करना है नोट? क्योंकि इंसान अभी आपके साथ बैठा है, हाँ हाँ कर रहा है, आप गए, उसका माहौल बदला, फिर मना करने लगेगा, फिर सीरियस नहीं रहेगा, फोन नहीं उठाएगा। तो आपको जाके याद दिलाना पड़ेगा, सर आपने बताया था कि 50 लाख रुपए कमा के आप अपनी जिंदगी में ये चीजें करना चाहते हैं, और अगर आप सर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये कैसे होगा? फिर आप कौन थे? आप वो वाले थे, आज आप कुछ और हो। आपके रोल क्या है? आप बदल कैसे जाते हो? आप कौन से इंसान हो? बदलने वाले या स्थायी रहने वाले? बदलने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते सर। एक जगह मन स्थायी करके एक प्लेटफॉर्म पे टिकना पड़ता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोगों को उनका रोल नहीं बताएंगे इस बिजनेस के अंदर, लोग कैसे करेंगे? ये रोल कौन बताएगा भाई? सबसे पहले हमें अपना रोल समझना है। देखो, ना तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ना हमें प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, पहुंचा रही है। हमारा रोल इतना है कि हम सामने वाले को इस बिजनेस के माध्यम से उसकी जिंदगी बदलने में क्या मदद कर सकते हैं। हमारा गोल क्या है? जब हम अपना गोल बता देते हैं तो आदमी अपने हमारे साथ अपना कैरियर लगाएगा। कि आदमी बड़ी सोच रखता है, अगर ये 1 करोड़ कमाएगा तो 50 लाख हम भी कमा लेंगे। इंसान आपका साथ देगा। हमें अपना रोल इस बिजनेस के अंदर क्या है वो बताना पड़ेगा, सामने वाले के रोल को क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद बोलना है कि सर अब आपको बनानी है लिस्ट, और मैं आपके साथ में 10-15 प्लान करूंगा, मैं आपको लोगों से मिलूंगा, आपका लेवल करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी प्लान सीखना है। क्योंकि जिस काम को हम करते हैं उस काम को आना बहुत जरूरी है अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं। तो हम उस व्यक्ति का विजन क्लियर करके उसको ज्वाइन करा के उसकी लिस्ट बनवा के उसकी लिस्ट पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस कुलदीप, यस महाकुल जी। और उसके बाद उस व्यक्ति को प्लानर बना दें, उसको कोर बना दें। बहुत आसान है बिजनेस, लेकिन मुश्किल तो हमने कर रखा है। हम अपने रोल को नहीं समझ रहे। एक इंसान को बोलते हैं सर सीरियस कैसे करें, और किसी इंसान में किसी भी अलग डिस्ट्रिक्ट में किसी भी काम को बड़ा करने के लिए और एक हेल्प है हमारे सिस्टम की तरफ से कि हमारा 8 तारीख का जो फंक्शन हो रहा है, हमारे गुरुजी हमेशा एक बात बताते हैं कि स्टार्ट बिजनेस विद एनीवन,
विद ग्रेट विजन, एक बड़े विजन के साथ जब किसी नए आदमी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अलग प्रभाव पड़ता है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अभी इस बिजनेस में 8 तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले ज्वाइन हुए होंगे, उन्हें ये फंक्शन मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आज टोपाज, रूबी स्टार या गोल्ड एमरल्ड बन चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो कल ज्वाइन हुए और आप ले जाके उन्हें फंक्शन में रख देंगे, उस फंक्शन में जाके उन्हें वो विजन मिल जाएगा जो अभी तक उन लोगों को भी नहीं मिला जो 2 साल से ज्वाइन है, क्योंकि फंक्शन हुआ ही नहीं। 40-50 हजार लोगों के बीच में जाके जो विजन मिलता है एक बड़े इवेंट से, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुए हैं, काम दुनिया करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं काम करने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। फंक्शन में जाने के बाद हर इंसान का बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, विश्वास का लेवल बदल जाता है। विश्वास है आपको, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ विश्वास नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद विश्वास का लेवल बदल जाता है। धीरे धीरे विश्वास, जब विश्वास 100% पे हो जाता है, उस इंसान का बिजनेस अलग दिखने लगता है। और जिस इंसान का बिजनेस उतना ही चल रहा है, इसका मतलब है विश्वास में वो ताकत नहीं है जो होनी ही चाहिए। परसेंटेज में मामला चल रहा है। जिस दिन 100% विश्वास हो जाएगा, उस दिन इंसान सब कुछ छोड़ देगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली फोकस ऑन स्लीप इज वेलनेस। अभी भी लोगों का फोकस कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं इसमें घुस जाते हैं, कहीं उसमें घुस जाते हैं, कहीं शादी, कहीं पार्टी, कहीं ये, कहीं वो, क्योंकि विश्वास का लेवल वो है ही नहीं जो चाहिए। साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने रोल को समझें, आपका रोल क्या है। यहाँ पे लीडरशिप लगती है, यहाँ पे एक व्यक्ति को इंस्पायर करना पड़ता है, एक व्यक्ति उस बिजनेस में लाना, और उस बिजनेस में अगर आप लाए हैं तो सबसे बड़ा काम आपका ये कि उसको ले जाके किसी भी कीमत फंक्शन में रख दो। बहुत सारे लोग, आज मैं अपनी टीम में लगभग सबको पास दे के आ चुका हूँ, मेरी हर लीडर के पास पास पहुंच चुके, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, लेकिन आपका फोकस ही नहीं है कि आपका रोल क्या है। कि जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, आईडी ग्रीन कराई, उनके पास जाके 500 रुपए का पास प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे सर रखे है पास, फिर बाद में बोलोगे सर हमें बड़ी सफलता चाहिए, कैसे मिल जाएगी भाई। गोल्ड लेवल पे 70 लोग लेके गया था मैं, सिर्फ गुरुजी ने एक बार माइंडसेट दिया था कि सर आप 15 लोग लेके जाओगे तो 15 जैसी सफलता मिलेगी। 15 लोगों से बात करो, 15 लोगों को याद दिलाओ कि वो कितनी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं। अगर वो 5-5 लोग लेके गए तो आपके 70-80 लोग जा सकते हैं। दिमाग में बात क्लिक करी, 15 लोगों से बात करी, उनको याद दिलाया इस बिजनेस में आए क्यों है, कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, उनके 5-5 लोगों की तैयारी करवाई, 75 लोग लेके गया। लॉकडाउन लग गया, लेकिन आज मैं यहाँ डायमंड बनने जा रहा हूँ। आप बात सुनी, समझी और मानी। लोग सुनते हैं, समझते हैं, करते अपनी मन के तो कर लो, फिर रिजल्ट भी अपने मन से ही आएगा। फिर आप ये नहीं कहना कि सर ये हो क्या रहा है। सेम ट्रेनिंग, सेम सारी चीजें, लेकिन लोगों के रिजल्ट अलग अलग है। अभी परसों मेरे पास एक बंदे का फोन आया, सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सर रूबी स्टार बन गया। वो बंदा मेरे नेटवर्क में ही नहीं है। मैंने बोला सर आप तो मेरे नेटवर्क में नहीं हो, मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? बोले सर एक बार सर आप मुझे मिले थे टूर पे, और आपसे मैंने पूछा था, मैं आपके वीडियो भी देखता हूं यूट्यूब पे, सर आपने मुझे 4 बातें बताई थी, मैंने वो 4 बातें मान ली सर, और आज मैं रूबी स्टार बन गया। उस समय मुझे लगा कि मैं अपनी टीम को डेली सेशन दे रहा हूँ और ये बोल रहे हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा है, और एक आदमी को 4 बात बता दी, उसका रूबी स्टार बन गया। ये कैसे हुआ? ये तो सिर्फ बात मानने से हुआ कि हम सुन क्या रहे हैं और मान कितना रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। नेक्स्ट बात करता हूं रूल। साथियों, इस बिजनेस के अंदर एक सिस्टम है, सिस्टम के कुछ रूल्स हैं। उस रूल से बाहर इस बिजनेस में कुछ है ही नहीं। कितना भी दिमाग लगा लो, कितने भी होशियार बन जाओ, कुछ भी ज्ञान ले आओ, लोग बोलते सर कुछ और ज्ञान दो, और कुछ ज्ञान है ही नहीं भैया। इसमें जो रूल्स हैं उसी को फॉलो करना है। क्या क्या रूल है? 3 कार्डिनल रूल्स फॉलो करने हैं बस। आज लोगों की टीम्स खराब हो रही है, प्लानर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, रूल क्या है? किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना। लोगों की जेब में पैसा क्या पहुंच जाए उसे अपना ही मान लेते हैं। अपलाइन एक बार मदद क्या करते, अपलाइन को बोलते हैं तो बस ठेका ले लिया भाई, अपलाइन लाओ भाई पैसे लाओ। अपलाइन का भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, और अपलाइन अगर मना कर दे तो फिर कोई किसी का नहीं है सर, सब दुनिया मतलब की है। ये भावना अपने अंदर लाके बैठ जाना। रूल्स ये बोलता है भैया पैसा ही रिश्ते बनाता है, पैसा ही खराब करता है। लेन देन पे थोड़ा ध्यान दो, अगर पैसा लिया है तो टाइम से लौटा दो।
क्लाइंट भी मना नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा जब हम बात के पक्के हो जाएंगे। आदमी लेके भूल जाता है, पैसे को सही इस्तेमाल नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते। आज हम फैमिली बिजनेस में, हमारा नजरिया हर फैमिली के लिए अपना जैसा होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, कैरेक्टर वाइज अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। फैमिलीज हमारे साथ में जुड़ी हैं, ये रूल है, मानना पड़ेगा। पारिवारिक बिजनेस है, नहीं मानेंगे कल फेल हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, लोग साथ छोड़ जाएंगे। SW5 रूल, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट पर, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, स्टार्ट पर। लगातार काम करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े शोरूम, दुकानों पे ग्राहक आते हैं, नहीं आते हैं, आते चले जाते हैं। क्या वो दुकान खोल के बंद करके बैठ जाते हैं? लेकिन हमारे 4 लोग ना आए, हमारा प्लान बंद। बोले सर प्लान क्यों नहीं दिखा रहे? क्या प्लान दिखाए सर? कल 4 लोगों को दिखाया था, एक भी नहीं। फिर बिना दिखाने से हो जाएगा क्या? पता 5वें प्लान पे आपको एक डायमंड मिलने वाला हो। तो रूल्स को समझना है। 8 स्टेप के बाहर कुछ है ही नहीं। कितने फॉलो कर रहे हैं? इस बिजनेस के रूल्स बने बनाए हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ दिमाग इस बात पे लगाना है कि हम और हमारी टीम हमारे बिजनेस के सिस्टम के जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और चौथी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलरिटी। हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस बिजनेस के अंदर? साथियों, अगर हमें बड़ा काम करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये शख्स जो आपके सामने जिस दिन से आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा है। कभी भी दिलीप चौबे सर से आप बात कर लेते, आज तक दिलीप चौबे सर को ये नहीं बोलना पड़ा है कि सर आपको फील्ड में आपको वहां काम करना है, ऐसे काम करना है। आई एम सेल्फ स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जिम्मेदारियां बहुत है, परिवार है, बच्चे छोटे हैं, नौकरी भी चल रही है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये बिजनेस मेरी जिंदगी है, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप चेक करो आपकी क्या जिम्मेदारी है। आदमी के पास पैसा नहीं होता तो अप्लाई थोड़ा सा 1-1.5 लाख रुपए का चेक क्या हो गया, चेक आ गया तो घर वाले अपलाइन बन जाते हैं। अपलाइन बोलता है कि भैया कार ले लो, एक मोबाइल ले लो, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रोजेक्टर ले लो। आदमी बोलता है सर बात को समझा करो। घर वाले कब से लगे थे, घर पे पैसे देने हैं सर, आप समझते नहीं हो बात को, दे लो पैसे। बिजनेस जीरो। आदमी एक लेवल पे जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद, बात मानना बंद। आज तक का रिकॉर्ड है, डायमंड बनने जा रहा हूँ। महागुरु जी दिलीप चौबे सर की बात कभी काटी नहीं, चाहे अच्छी लगी हो चाहे नहीं लगी हो। मुझे एक बात पता है, मेरे लिए बोली जा रही है, अच्छी के लिए होगी। जब यहाँ तक लेके आ गए, आगे लेके जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा दुनिया में। पता नहीं क्यों लोगों को क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कैसे महान बन जाओगे भाई? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पर उसमें रेगुलरिटी नहीं है। 4 दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, 14 दिन गायब। और क्रेडिट पूरा चाहिए। बोले सर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सर आपको पता है 15 दिन में 1 विजिट कर भी आए, उससे क्या हो जाएगा भाई? डेली क्या कर रहे हो अपने लक्ष्य के लिए? रेगुलरिटी, डेली काम करना पड़ता है, डेली क्लोजिंग, डेली पास। कितने डेली प्रमोट हो रहे हैं आपकी टीम में? पेमेंट की बात आ रही है, आपको पास दे दिए गए, एक सिंगल लीडर, कुछ लीडरों को छोड़ के। कोई चिंता नहीं है, 14 बार फोन कर रहे हैं, सर पेमेंट भिजवाओ, सर को पेमेंट देना, दे देंगे, कौन से वो है। एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी लेके पास प्रमोट करके पूरा पेमेंट नहीं किया अभी तक मेरे पास। और हमें बनना क्या है? क्राउन, डायमंड, ब्रांड एम्बेसडर। रिस्पॉन्सिबल कितने हैं आप? आपको 50 पास मिले थे, आप लिस्ट बनाते, आप अपने लीडरों को बिठाते, भाई 5 तुम पकड़ो, 5 तुम पकड़ो। गुरुजी ने दिए है भाई, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले पूरी करी, हमें पास दिए, और गुरुजी ने हमें ये डेट दिया, इस डेट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप अपने पास 5 का पेमेंट कहीं से भी लाओ, रिमोट करो चाहे लाओ, 5 दिन का टाइम है, लाके हमें दिखाएं। हम लोग अपने ग्रुप में सबसे फास्ट रिस्पॉन्सिबल लीडर बन के दिखाएंगे। कितने लोगों ने ऐसा किया? पास बांट दिए, अपलाइन का फोन आ जाता है तो फिर अपनी टीम में फोन करते हैं, अरे गुरुजी का फोन आ रहा है यार, पैसे लाओ पैसे लाओ। वो बोलते हैं हाँ ला रहे हैं, अभी कहाँ रखे हैं पैसे, अभी पास प्रमोट ही नहीं हुए। अरे हुए नहीं, करो 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 करो। ये चल रहा है। और हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने की।
साथियों बड़ा कष्ट होता है इस बात के लिए, क्योंकि हम भी फील्ड में भाग रहे हैं। आज हमारे महागुरु जी श्री नब्बे सर हम बाहर हैं, महागुरु जी हमारे अमित यादव सर एक हफ्ते से बाहर है हम लोग, लेकिन हम देख रहे हैं उस हिसाब से काम अगर हम देखें क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? कौन और लेने आएगा हमारी जिंदगी में? हमारे माँ बाप, हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पड़ोसी को क्या फर्क पड़ता है, किसी रिश्तेदार को क्या फर्क पड़ता है कि हमारे माँ बाप का इलाज किस जगह होगा, हमारे बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, हम कैसी जिंदगी जिएंगे, हम अपनी फैमिली को क्या देंगे? रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम। फिर हम किसी और से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आके हमारी लेग चला दे, कोई आके हमारा बिजनेस बढ़ा दे? भैया हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कार्ड आपने लिए हैं, अपलाइन आके मीटिंग भी कर रहा है आपके लोगों से बात भी कर रहा है, फिर आप काय बात के लीडर हो? आपकी लीडरशिप क्या है भैया, ये बताओ पहले। हमें दिन में 6 बार पैसे के लिए फोन करना पड़ रहा है, कम से कम एक बार फोन करके बात खत्म, पेमेंट कलेक्ट करके दे दो, बात खत्म। देना है ही, करना है ही, नहीं करना बिजनेस तो छोड़ो। फिर जब बिजनेस करना है, बड़ा करना चाहते हैं, लाना भी है, सब कुछ करना है, फिर हमारा फोकस, हमारी रेगुलरिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? हमारी रेगुलरिटी प्लान में है कि नहीं है, चेक करो। हमारी डेली रेगुलरिटी फॉलोअप में है कि नहीं है, चेक करो। आपकी रेगुलरिटी एफआईएम में है कि नहीं, चेक करो। आप डेली अपनी टीम में कितने प्लानर बना रहे हैं, उसमें रेगुलरिटी है कि नहीं, चेक करो। प्रमोशन में कितनी रेगुलरिटी है, चेक करो। आपके संडे के वेन्यू होते, प्रमोशन कुछ नहीं होता। एक लीडर को बस वेन्यू चलाना है, क्या सारे लोग बैठे, आपकी सिटी में वेन्यू हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस वेन्यू के अंदर? कितने लोग बैठाने हैं, कितने लोगों को कार्ड बांटे? कोई रेगुलरिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? साथियों सिर्फ मुद्दे की बात बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बिजनेस में हमें बहुत बड़ा आगे ले जा सकती हैं। और हम एक ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, चपरासी बनने का बिजनेस नहीं चल रहा है यहाँ पर, या राजा बनने का, एक कामयाब जिंदगी बनाने का काम बात चल रही है, बिजनेस चल रहा है सर। यहाँ पे सारी चीजें हैं। 3 जून को अभी मैं जा रहा हूँ दुबई विद फैमिली। आप अपने अगल बगल में चेक कर लेना कितने लोग हैं जो विद फैमिली दुबई घूम के आए। आप चेक कर लेना एक बार, 100 लोगों की गिनती करोगे तो एक दो मिलेंगे बस। ये बिजनेस की पावर है। 2.5 साल देने के बाद आज इस लेवल पे आप लोगों की वजह से, गुरु जी का आशीर्वाद, सिस्टम की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी ना। आए तो और भी लोग थे, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? आपके साथ भी होगा, मौका आपको भी, पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रेगुलरिटी को समझना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट की चिंता कभी मत करो। दोबारा रिपीट करा देता हूं, रिजल्ट तो आउटपुट है आपके इनपुट का। ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, आप अपना रीजन डेली, आप डेली अपने रीजन को विजुलाइज करो कि इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। जब भी मन करे छोड़ने का तो याद करो कि आपने शुरू क्यों किया था, आपने शुरू क्यों किया था इस बिजनेस को। Why? What is the reason? डेली इसको याद करो, कभी छोड़ोगे नहीं आप, कभी परेशान नहीं होगे। रोल क्या है हमेशा याद रखो, डेली आपको अपना रोल पता होना चाहिए। रूल्स हमेशा डेली याद रखो, एक दिन के लिए रूल नहीं होता है। डेली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेगुलरिटी कितनी है। जब ये आप ये 4 काम कर लेंगे तो रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट वो आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं। रिजल्ट इज डिपेंड्स ऑन योर 4 आवर, जो पिछले 4 आवर हैं उस पे डिपेंड है कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। साथियों बहुत प्यार करता हूं मैं आप सभी से, बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा नाराजगी भी हो जाती है, कभी कभी मन में बड़ा दुख होता है तो चीजें बोलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूं अंदर से, लेकिन मुझे खुशी उससे भी ज्यादा तब मिलेगी कि आज जिस लेवल पे मैं हूं उस लेवल पे आप पहुंचे। मैं गोल्ड था, 70 लोग 75 लोग लेके गया था। यहाँ पे जितने भी गोल्ड एंड अबव लीडर बैठे हैं, क्या आपके 70 लोग पहुंच रहे हैं? अगर आपके 8 तारीख के प्रोग्राम में 70 लोग पहुंचाने की प्रोग्रामिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो नहीं पहुंचेंगे। जिस इंसान की जैसी प्लानिंग होती है वही काम होता है। प्लानिंग होती है हमारी घर बनाने की, तो प्लानिंग का घर बनता है। सपने पूरे नहीं होते, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोच पे प्लानिंग बनानी पड़ती है। इंसान घूमने की प्लानिंग बनाता है, कब जाना है, कहाँ जाना है, और प्लानिंग बनाता है तो प्लानिंग पूरी होती है। सोचता रहे कहीं नहीं घूमने जा पाएगा। एक इंसान शादी करने की सोचता है कि बहन की शादी करनी है, प्लानिंग बनाता है कब करनी, किससे करनी, क्या खर्चा करना है, कैसे करना, प्लानिंग बनती है, उस पर
फिर कामयाबी मिलती है। तो हमारी प्लानिंग क्या है, हम कैसे लोग लेके जाएं? क्या हम एज ए गोल्ड एज ए प्लेटिनम हम सोच रहे हैं कि हम 50 60 70 लोग कैसे लेके जाएं? कुछ नहीं करना। आपकी टीम में जो एक्टिव लोग हैं 5 10 15 उनको बैठाओ, उनको याद दिलाओ कि वहां पर ले जाके 2 4 5 लोग अगर वो लेके जाते हो कितना बड़ा काम हो सकता है। 5 5 की सबको जिम्मेदारी दे दो। यहाँ पे एक रूल काम करता है, जानना चाहते हैं? एक रूल है जो आपको इस बिजनेस में बहुत आसान बना देता है, कैलकुलेशन एंड डिवाइडेशन। आप कैलकुलेट करो ये बिजनेस में आप कैसे आगे जा सकते हैं। भाई आप गोल्ड हैं, आपके साथ 5 लोग एक्टिव हैं, कैलकुलेट किया कितने लोग हैं, 5 हैं 10 हैं, अब डिवाइड कर दो कि वो 10 लोग आपकी वीकली अगर हम बात करें तो उन 10 लोगों के वीकली चेक बनेंगे तो आपका बड़ा चेक अपने आप बनेगा। वो लोग अगर फंक्शन में ज्यादा लोग बैठाएंगे तो आपके लोग अपने आप टीम में ज्यादा बैठेंगे। तो क्या करो, कैलकुलेट करो और डिवाइड कर दो, आपका बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले आप बैठ के लिस्ट बनाइए और आज मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, आज क्लोजिंग डे है, मुझ में ये दम बिल्कुल हम भूल चुके हैं। अपने दम पे 100 एसपी क्लोज करने का जो मिशन था उस पर दोबारा से लौटिए, उसको आप भूल चुके हैं। एमडी सर का चलाया हुआ, तो आज दोबारा से आज क्लोजिंग आपको करनी है। और साथ ही साथ जिन लोगों को पास मिल चुके हैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज शाम तक अपने टीम का पूरा कैलकुलेशन और डिवाइडेशन करके पेमेंट कलेक्ट करके और गुरुजी को मुझे भिजवाना है। तो आपसे मेरी विनम्र अनुरोध है कि पेमेंट को भिजवा दें और जितने भी साथी सुन रहे हैं वो अपने सीनियर लीडर्स को पेमेंट कलेक्ट करवा दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तब आप एक रिस्पॉन्सिबल और रेगुलर एक अच्छे लीडर के रूप में बोले जाएंगे और एक रिस्पॉन्सिबल और रेगुलर लीडर ही आगे चल के एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है।